नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 20 बातें नहीं जानी तो अधूरा रह जाएगा करवा चौथ का व्रत। देखिए करवा चौथ स्पेशल काल चक्र। तो जी हां, आप सलामत रहेगा आपका सुहाग, मिलेगा पति को पैसा, प्रमोशन और सम्मान, क्योंकि कल है करवा चौथ का त्योहार। भारत में हर सुहागिन साल भर इस दिन का इंतजार करती हैं और 16 श्रृंगार में सजकर पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास रखती हैं और रात में चौथ के चांद को देखकर ही अपना व्रत पूरा करती हैं। लेकिन आपको करवा चौथ पर कौन सी 20 बातों का रखना है ध्यान, जिससे पूरा हो पाएगा आपका करवा चौथ का व्रत, क्योंकि बिना नियम और सावधानियों के करवा चौथ का त्योहार हो सकता है निष्फल। तो कल करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किस किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कल किन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए और कल कौन से कार्यों से दूर रहना चाहिए, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा काल चक्र स्पेशल सौभाग्यवती भव। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो कल करवा चौथ की पूजा करने का कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त होगा, कल चंद्रमा का उदय किस समय होगा, कल का करवा चौथ क्या है सबसे खास, आइए सबसे पहले पंडित जी से इसके बारे में ही जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कहते हैं देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये भारत भूमि, ये भारत की भूमि, ये हमारी पृथ्वी, ये साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। ये पृथ्वी धर्म का स्वरूप है, यहाँ गाय धर्म का स्वरूप है, यहाँ स्त्रियां धर्म का स्वरूप हैं। ये साक्षात अपने आप में धर्म की जीती जागती तस्वीर हैं। जैसे पृथ्वी हर प्रकार के रत्न जैसी चीज़ों को उत्पन्न करके लोगों का भरण करती है, गौ माता अमृत प्रदान करती हैं लोगों के जीवन के लिए, उसी तरह से इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए स्त्रियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की इज्जत होती है, वहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। कल करवा चौथ व्रत का समय कुल 13 घंटे 54 मिनट का है। कहने का मतलब यह है कि 13 घंटे 54 मिनट महिलाओं को बिना जल ग्रहण किए हुए रहना होगा। बाप रे, कितना कठिन है, जरा सोच के देखिए। ये इन्हीं की काबिलियत है, यही रह सकती हैं। जो कल सुबह 6:19 से कल रात 8:13 तक होगा। कल करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:13 पर होगा। कल करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 14 मिनट का है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त कल शाम 5:57 से शुरू हो जाएगा, रात 7:11 तक। और करवा चौथ का संबंध चूंकि चंद्रमा से है, इसलिए कल करवा चौथ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेगा। इस बार करवा चौथ का व्रत काफ़ी फलदायी होगा, क्योंकि इस बार सभी सुहागिन महिलाएं उच्चस्थ चंद्रमा का दर्शन और पूजन करेंगी। ये भाई अपने आप में बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि जब चंद्रमा उच्च राशि में होता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा को निहारने से अमृत के समान शरीर को गुणवत्ता प्राप्त होती है। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, पश्चिम भारत में मधुश्रवा हरियाली तीज के दिन करवा चौथ की तरह ही महिलाएं व्रत करके अपने पति के आयुष्य की रक्षा के लिए
भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। और पूर्वी भारत में खास करके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे हरितालिका तीज का व्रत करके, निर्जल व्रत करके, 24 घंटे निर्जल व्रत करके महिलाएं अपने सुहाग के अमर होने की कामना भगवान शिव पार्वती से करती हैं। करवा चौथ का व्रत ये बहुत प्राचीन काल से प्रचलन में भारत में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसका प्रचलन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दशक से हुआ है, 40-50 साल से इसका प्रचलन हुआ है। इसीलिए बहुत कुछ इसके लिए शास्त्रों में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्जल व्रत करके और महिलाएं इस तपस्या को करती हैं, तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उनका सुहाग अमर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि कब मुहूर्त है, क्या है, और भी उपायों के बारे में जानेंगे, लेकिन करवा चौथ के महत्व के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। शास्त्रों में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है, बताएं। करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर के बना है जी, तो आप भी समझ रही हैं, करवा और चौथ। करवा किसको कहते हैं? अरे मिट्टी का एक पात्र, जी जी, ठीक है ना, जो कुल्हड़ टाइप का होता है, जिसमें जल भरा जा सकता है, जिसमें चावल रखा जा सकता है, वो करवा है। और चौथ का मतलब चतुर्थी तिथि जी। तो करवा चौथ, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। तो करवा चौथ व्रत के बारे में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं ने सोचा कि वह राक्षसों से पराजित हो जाएंगे। ऐसे में देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे राक्षसों पर विजय पाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपाय समझाते हुए बताया कि करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को है। ऐसे में अगर सभी देवताओं की पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखें तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं की पत्नियों ने उपवास किया और देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। एक कहानी तो यही हो गई। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह से अखंड सौभाग्य से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित में हैं। और कुल मिलाकर के भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो महिलाएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर निर्जल व्रत करके और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति का चेहरा देख करके उसके बाद अपने व्रत को तोड़ेंगी, उनका सुहाग अमर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से और उपाय के बारे में जानेंगे, करवा चौथ के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक पूनम समस्तीपुर से जुड़ चुकी हैं। पूनम, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी जी पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्न छोटा छोटा है, लेकिन प्लीज पंडित जी जरा सुनिएगा, बहुत मैं परेशानी में हूँ। पहला प्रश्न है, जो मेरे घर के सामने में एक बड़ा सा मतलब बिल्डिंग है, उस पे ना मतलब कि उल्लू आके बैठता है। उल्लू बड़ा सा उल्लू है। अमावस्या के दिन एक दिन हम लोग देखे पूरे परिवार, और एक दिन हम लोग देखे अमावस्या के दिन एक दिन 2 दिन हम लोग देखे पंडित जी। तो इस प्रश्न के बारे में बताइए। और दूसरा प्रश्न है, जो मेरा आप बोले थे तो मेरा जमीन लिखा गया, लिखा पढ़ी भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अगला आदमी है वो हमको खाली नहीं कर रही है। मेरे पास कागज भी ऑनलाइन आ गया है, तो खाली नहीं कर रही है और बदमाशी भी कर रही है। औरत है, उसका नाम है सरिता देवी, औरत है, वो बदमाशी करती है और गाली गंजन करती है। हम लोग करना नहीं चाहते हैं। वो कब तक देगी, कैसे देगी, प्लीज पंडित जी। तीसरा सवाल है, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, अब कब ले, मुहूर्त बताइए। गाड़ी जो ले लूंगी तो उसमें क्या करूंगी जो कभी कोई अनहोनी नहीं हो। एकादशी के दिन भी हम लोग देखते हैं एक उल्लू को पंडित जी, उजला उल्लू को। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में उल्लू का दर्शन निषिद्ध नहीं माना गया है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है और उल्लू का दिन में दिखना कोई दुर्भाग्य का सूचक नहीं है, बल्कि ये हर प्रकार से प्रसन्नता का ही सूचक है।
और इसके बारे में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि उलूक का दर्शन हो जाने से कुछ अशुभ संकेत है या कुछ बुरा संकेत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बुरा संकेत पंछियों का जरूर होता है तब जब रात में कौवे बोल दें, गीध आकर के घर के अगल बगल दिखाई पड़ जाएं, कुत्ते दक्षिण दिशा में मुंह करके रोने लगें, तब कुछ अशुभ संकेत बनता है। चिड़िया मध्य रात्रि में चहचहाने लगें तो ये सब अशुभ संकेत है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके यही है कि यह एक प्राकृतिक घटना है। उल्लू आपको दिखा, उसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है और न ही इसको दिमाग पर लेना चाहिए, बल्कि वो महालक्ष्मी का वाहन है उल्लू। वो आपको दिखा है तो कुछ अच्छा आपके जीवन में होगा। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा है जमीन के लिए, तो बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और मंगल की स्थिति परस्पर सप्तम है। जिसने आपको जमीन दिया है उसके मन में कहीं न कहीं से खोट पैदा हो रहा है, कहीं न कहीं से उसके मन में खोट पैदा हो रहा है और इसमें आपको पूरे संयम से काम करना है। कहीं उत्तेजित होकर के किसी तरह के लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि अगर सामान्य तरीके से सब कुछ ठीक रहा तो आपको फरवरी और मार्च तक वो ज़मीन आराम से मिल जाएगी। हाँ, अगर वो ज़मीन खाली पड़ी हो और वहाँ तक आप जा सकते हैं तो थोड़ी सी पीली सरसों पीले कागज़ में लपेट करके उस जगह पर बृहस्पतिवार को आप डलवा दीजिए। इससे वो ज़मीन आपके पास जो आपके नाम है वो आ जाएगी। और तीसरा प्रश्न जो आपने किया है, तो तीसरा प्रश्न क्या था इनका अंजलि? इन्होंने ये पूछा पंडित जी कि ये गाड़ी खरीदना चाहती हाँ, हैं। गाड़ी खरीदना चाहती हैं, वाहन खरीदना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न आपका वाहन के लिए है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति का इस समय इत्तिसाल योग हो रहा है। गाड़ी आप जब चाहें तब खरीद लें। 15 अक्टूबर को बहुत अच्छा मुहूर्त है, 18 अक्टूबर को बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप गाड़ी जब चाहें तब खरीद लें। गाड़ी खरीदने में आपके कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक बात अब जरूर कहना चाहेंगे आपसे कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, इसलिए आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दिया करिए और पीपल की 7 परिक्रमा कर लिया करिए। इससे आपका संपूर्ण जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानेंगे करवा चौथ पर किस चीज से बने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक गुजरात के भुज से जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। हाँ, मैं टीना बोल रही हूँ जी। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में जानना जी। पर इससे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ पंडित जी। आपने जो कुछ भी मेरे को पहले भी बात हो चुकी है, जो आपने मुझे बताया था वैसा मैंने किया तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरे पति का नाम है स्वरूप। उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1985। टाइम है 10:15 सुबह, नागौर राजस्थान। पंडित जी, एक ऑफर आया है जॉब चेंज के लिए एमपी से बुधनी में, तो क्या वहाँ इनका हो जाएगा और होने के बाद में ज्वाइन करना कैसा रहेगा? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? टीना, ऐसा है बेटा कि आपके पति भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी अगर देखा जाए तो बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य की चतुर्थ दशम दृष्टि बन रही है। अभी वर्तमान तो बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वर्तमान तो अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत संतुष्टि के लायक समय नहीं है। लेकिन जो नौकरी की व्यवस्था है उसमें मंगल और शनि की स्थिति को अगर देखें तो सदाष्टक योग है। अभी जो नौकरी का प्रपोजल मिल रहा है ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रपोजल बहुत भविष्य के लिए अच्छा नहीं है और ना ही अभी चेंजिंग करना कुछ अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा समय रुक करके अगर चेंजिंग करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात, अगर चेंज करने की इच्छा हो तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। आपके घर में अगर रामचरितमानस की पुस्तक हो, रामायण हो, तो उसमें एक राम शलाका है, प्रश्नावली। तो एक
कलम ले करके और भगवान श्री राम के राम दरबार का चित्र का ध्यान करके और ये सोच करके कि मेरे पति का नौकरी परिवर्तन करना कैसा रहेगा प्रभु श्री राम, ऐसा करके एक खाने में जो है आप कलम रख दीजिए और उससे आगे के 9 अक्षर, फिर उसके आगे के 9 अक्षर ऐसे जोड़ लीजिए तो एक चौपाई बन जाएगी और उस चौपाई का अर्थ लिखा होगा कि आपके लिए शुभ है या अशुभ। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न के हिसाब से अभी नौकरी बदलना इनके लिए शुभ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप भी प्रश्न करके देख लें स्वयं से, आपको उत्तर मिल जाएगा और वो उत्तर निश्चित रूप से अकाट्य होगा। ये भी आपको बता दें, भले ही आपके घर में रामायण है, भले ही आप उसका कभी प्रयोग न किए हों, लेकिन करके देखिएगा। यदि विश्वास के साथ प्रभु श्री राम का ध्यान करके आप रामसला का प्रश्नावली का इस्तेमाल करेंगी तो निश्चित रूप से सही उत्तर देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो करवा चौथ पर किस चीज से बने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही किस एक चीज के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। करवा के बिना करवा चौथ अधूरी है। ठीक है। करवा मिट्टी का बर्तन होता है और उसमें भरा हुआ जल भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि करवा 5 तत्व से बनता है। जैसे मनुष्य की शरीर 5 तत्व से बनी हुई है, छित जल पावक गगन समीर 5 तत्व से जैसे मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से मिट्टी का पात्र भी 5 तत्वों से बनता है। और जैसे मनुष्य के शरीर में एक बार प्राण आता है और फिर जब एक बार प्राण निकल जाता है तो शरीर मिट्टी में मिला दिया जाता है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, उसी तरह से मिट्टी के बर्तन का एक बार जब प्रयोग हो जाता है तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं होता, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कुल्हड़ में चाय पीते होंगे, चाय पीने के बाद आप सीधा कुल्हड़ को डस्टबिन में डालते हैं, कोई धो करके उसको नहीं रखता है कि दूसरी बार इसको यूज करेंगे। मिट्टी के पात्र जो होते हैं ये पंचतत्व से बने हुए हैं, इनका एक ही बार प्रयोग होता है, बाद में इनको मिट्टी में मिलाया जाता है। जैसे पंचतत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और प्राण निकल जाने के बाद इस शरीर को मिट्टी में मिलाया जाता है, उसी तरह से चाहे वो करवा हो और चाहे मिट्टी का अन्य पात्र हो। हाँ, एक समय पे उसको रोका जा सकता है जब उसको जूठा न किया जाए। जैसे आप एक मटका रख लें, उसमें जल भर दें, मटके से पानी को सुरक्षित निकालें और वहाँ कोई जूठा न हो तो मटका आपका शुद्धत्व को प्राप्त रहेगा, उसको आप रख सकते हैं। तो भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं। करवे में लगी हुई टोटी जो होती है वो गणेश जी की सूंड का प्रतीक है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखने से मंगल ही मंगल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक का भी बहुत महत्व है और अगर आटे का दीपक बनाएं उसमें हल्की सी हल्दी का पाउडर डाल करके आटे को गूंथें और उसके बाद करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक जलाएं तो फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। और आटे का दीपक शुद्ध और अन्न से निर्मित होता है और आटे का दीपक संकट दूर करने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आटे के दीपक से ना सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है बल्कि परिवार पर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा पार्वती की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन ही नहीं, माँ दुर्गा, हनुमान, श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंदिरों में आटे का दीपक जलाने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है, शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, नौकरी और कारोबार से संकट टलता है, लाभ मिलता है, संपत्ति बढ़ती है, कलेश मिटता है, कानूनी मामलों से भी लाभ प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे आटे का दीपक जो आपके घर के सारे वास्तु दोष को और आपके घर के ऊपर अगर नज़र, जादू टोना, काले जादू का प्रयोग हुआ है या भूत प्रेत की छाया आपके घर में है या आपको घर में कोई आवाज़ सुनाई देती है, चाहे वो आवाज़ छम छम की सुनाई देती हो, चाहे खट खट की सुनाई देती हो, इस तरह के समाधान के लिए आपको चाहिए कि 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम जौ का आटा
और 100 ग्राम काली उड़द का आटा और 100 ग्राम हल्दी, ये सारी चीज़ें मिला करके 10 पैकेट बना लीजिए और एक एक पैकेट को आटा को गूँथ करके और दिया बनाइए। उस दिए में तिल का तेल भर के बत्ती डालिए और एक लकड़ी का कोयला ले लीजिए। अपने घर के अग्नि कोण में पूर्व और दक्षिण के कोने पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाइए। क्रॉस के चिन्ह पर सायंकाल उस दिए को रख करके जला दीजिए। जलने के बाद जब वो दिया बुझ जाए तो उसे उठा करके किसी डब्बे में डाल दीजिए। ये उपाय लगातार 10 दिनों तक करें और इसकी शुरुआत जब भी करें तो इसकी शुरुआत सोमवार या बृहस्पतिवार से करें। 10 दिनों तक लगातार करने के बाद जो दिए इकट्ठे होंगे उन्हें किसी जल में या जल का स्रोत जहाँ हो उसके किनारे मिट्टी में डाल देना चाहिए, रख देना चाहिए। इससे घर के ऊपर जो निगेटिव छाया, नकारात्मक छाया होगी उससे आप बच जाएंगे और घर का माहौल चेंज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं प्रयागराज से, खुशबू, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा सवाल मेरे हस्बैंड के लिए है। किसके लिए? हस्बैंड के लिए मेरे। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हस्बैंड के लिए है, वो परेशान बहुत रहते हैं, मानसिक मतलब उनको टेंशन रहती है हर चीज से रिलेटेड। तो मैं क्या करूं? और मेरा दूसरा प्रश्न है, आपने थोड़े दिन पहले बोला था कि बृहस्पति का वो पीला धागा में केले की जड़ को पहनने के लिए आराम है मुझे उसी से एक प्रश्न है कि मेरा वेट ज्यादा है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, मैं डाइट कर चुकी, योगा कर चुकी, जाता तो है कुछ समय के लिए लेकिन फिर वापस वैसे ही हो जाता है। देखो, कुछ लोगों के शरीर की संरचना ऐसी होती है कि कुछ लोग पानी भी पीते हैं तो उससे मोटापा बढ़ जाता है, और ये प्रायः तब होता है जब चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो और सप्तम भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव में बृहस्पति हो, सप्तम भाव में शुक्र हो, कर्क लग्न हो या कर्क राशि सप्तम भाव में हो, तो प्रायः ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों का वेट बहुत तेज़ी से भागता है। वो पानी भी पीते हैं तब भी वजन भागता है। ऐसे लोगों को न तो भूल करके कभी पुखराज धारण करना चाहिए और न ऐसे लोगों को ज़्यादा गोल्ड धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को चाहिए कि सूर्यास्त के बाद बिल्कुल कदापि भोजन न करें। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भोजन करना बंद करें। दिन में जो खाना हो उसको खा लीजिए, उसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन रात्रि के समय भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर रात्रि के समय भोजन करना बंद करें तो अपने आप वेट नियंत्रण में होने लगेगा। कुछ दिन व्यायाम करके, कुछ दिन मतलब कि योग प्राणायाम करके और फिर उसको छोड़ करके डिसकंटिन्यू कर देने से ये एक तरह का नुकसान ही है। नियम वो होना चाहिए जो बहुत दिनों तक चलता रहे। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा बेटा कि आपके पति भाव का स्वामी जो है वो शनि बकरी होकर के इस समय द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ये नकारात्मक बहुत सोचते हैं और इसी नकारात्मक सोच के कारण न तो इनके चेहरे पर हंसी रहती है और न तो ये बहुत जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। जीवन को खुशियों में नहीं काट रहे हैं बल्कि तनाव में काट रहे हैं। अगर आप इनसे आग्रह करें और ये 100 दिनों तक लगातार शाम के समय स्वच्छ वस्त्र पहन करके हनुमान जी के चित्र के सामने एक दिया जला करके और अगर सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करें और हनुमान जी को गुड़, चीनी, बतासा, लड्डू का भोग लगा करके और 100 दिनों तक लगातार अगर सुंदर कांड का पाठ कर दें तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। इनके मन के अनुरूप वातावरण हो जाएगा और इनके मन की निराशा सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये एक बात जान लो कि इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र ही अपने भक्तों का हाथ पकड़ते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों का हर तरह से कल्याण करते हैं। कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह की मुसीबत में हो, अगर उसे चमत्कार देखना है
तो हनुमान जी की शरणागति ले लीजिए और 100 दिनों के अंदर ही आपको हनुमान जी की शरणागति दिखेगी। लेकिन इन 100 दिनों में आप कोई ऐसा कार्य न करें जो कार्य तामस के श्रेणी में आता हो। न तो नशा करें, न तो अपने खान पान को गंदा करें और न ही अपने रहन सहन को गंदा करें। एकदम सात्विकता के साथ अगर 100 दिन तक ये कार्य हो गया तो निश्चित मानिए कि जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल करवा चौथ है और करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपनी पति की मंगल कामना के लिए ही रखती हैं। ऐसे में बात करते हैं छलनी की। करवा चौथ के त्योहार में छलनी का क्या महत्व है, क्यों महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि करवा चौथ में बहुत सी महिलाएं नहीं बल्कि 100% महिलाएं छलनी में दीप जला करके रख लेती हैं और छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं, क्योंकि छलनी से आर पार दिखाई देता है, इसीलिए तो उसका नाम छलनी है। आटा चालने के काम जो आती है वही तो छलनी है। उसमें अंदर की तरफ दिया रख करके जब उसको देखती हैं तो उससे जो चांद दिखता है उसके बाद व्रत को खोलती है और फिर पति का चेहरा देखने के बाद व्रत को खोलती हैं। तो इस छलनी का महत्व करवा चौथ में सुनाई जाने वाली एक कथा है। अब ये कथा किंवदंती के रूप में है। मैं इसके लिए कोई ये दावा नहीं कर रहा हूं कि अमुक पुराण में या अमुक जगह से ये कथा लिखी हुई है। ये किंवदंती है, बड़े लोगों के मुंह से हमने भी सुना है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस पर हमारी ये गारंटी नहीं है कि ये कथा किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है। एक किंवदंती है कि एक वीरवती नाम की महिला थी और वो करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके भाइयों से उनकी भूखा देख करके, उनकी दशा देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई बड़े विचलित हो गए कि बहन तो ऐसे ही बिना पानी पिए मर जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक पेड़ पर छलनी रख करके उसमें दिया जला के रख दिया। छलनी का आकार गोला होता है और उसमें जब दिया जल गया तो प्रकाश हो गया और पेड़ पे रख दिया। तो बहन को बोले कि देखो चांद उगा है, देख लो। तो बहन ने देखा तो उसे लगा कि हाँ चांद ही है और उसने अपना व्रत खोल दिया। वीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसने चांद समझ लिया, अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद वीरवती के पति का निधन हो गया। जब वीरवती को सच्चाई का पता चला कि मेरे भाइयों ने मेरे प्यार में आकर के इस तरह से किया, तो वो दुखी हुई और पति के मृत शरीर को सुरक्षित रख करके अपने पास, इसके बाद 1 साल बाद जब करवा चौथ का फिर व्रत आया तो वीरवती ने एक बार फिर विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे नियम का पालन किया। इससे माँ प्रसन्न हो गई और वीरवती के पति को जीवित कर दिया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर के उगते चांद को देखती हैं ताकि उनके साथ कोई छलनी में दिया रख के छल न कर सके। ये है छलनी में दीप रखने की एक किंवदंती। तो विधि पूर्वक ये पूजा संपन्न हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंद्रमा के बिना करवा चौथ के त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में आखिर करवा चौथ पर क्यों होती है चंद्रमा की पूजा, इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, ऐसा है, मान्यता है कि जिस दिन भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था, उनका सर चंद्रलोक चला गया था। अब देखिए, 2 कहानियां प्रचलित हैं भगवान गणेश के सर कटने में। पुराणों में 2 कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी तो प्रचलित है कि माता पार्वती स्नान करने गई थी, गणेश जी को गेट पे लगा दिया, दरवाजे पे लगा दिया कि मेरे बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो भगवान शिव आए और वो माँ पार्वती से मिलना चाहते थे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया।
बहुत समझाने के बाद भी जब गणेश जी नहीं हटे तो दोनों लोगों में युद्ध हो गया और भगवान के त्रिशूल से, शिव जी के त्रिशूल से गणेश जी का गर्दन कट गया। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा शास्त्रों की ये है, दोनों पौराणिक कथाएं हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, सारे देवगण आए थे, सब अपना अपना भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे। शनिदेव भी वहाँ गए हुए थे। शनिदेव दूर खड़े थे, सर नीचे करके खड़े थे। माता पार्वती ने शनिदेव को देखा, कहा तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो? कहें नहीं माता मैं ठीक हूँ। कहें क्या ठीक हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा बेटा हुआ? कहें नहीं माँ बहुत अच्छा लगा। कहें तो बेटे को देखा भी नहीं तुमने? कहें नहीं माँ मेरी अशुभ दृष्टि है, मैं नहीं देखूंगा। अरे कुछ नहीं होता है, ब्रह्मदेव ने, विष्णु ने, भगवान शिव ने, अग्निदेव ने, वरुण देव ने, सबने आशीर्वाद दिया है बच्चे को चिरंजीव और दीर्घायु रहने का। कुछ नहीं होता है, तुम कोई साधारण वो जीव थोड़ी है तुम्हारे देखने से खराब हो जाएगा, तुम देख लो। बोले अच्छा माँ देख लूँगा, लेकिन उनके पूरे शरीर पर काला कपड़ा डाल दीजिए, केवल चेहरा खुला रखिए, केवल चेहरा ही तो देखूंगा। ऐसा किया गया और जो ही शनि ने भगवान गणेश का चेहरा देखा तो भगवान गणेश का सर कट करके हवा में चला गया। ये दो कथाएं प्रचलित हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद भगवान शिव ने हाथी के बच्चे का गर्दन भगवान गणेश के गर्दन के ऊपर नियोजित किया, जिससे वो गणेश जो है वो वक्रतुंड कहे जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उनका सिर वहाँ मौजूद है। कहाँ मौजूद है? चंद्रलोक में। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान किया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जो कल है, चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जैसे चंद्रमा शीतल है वैसे ही हमारे रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है। क्लेश और द्वेष रिश्तों से दूर रहें, इसके लिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो करवा चौथ में सुबह की सरगी, शाम की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देते समय किन दिशाओं का खास ध्यान रखना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य का कारक होता है। करवा चौथ में सुबह की सरगी दक्षिण पूर्व दिशा में बैठकर ग्रहण करने से बचना चाहिए। अग्नि कोण में बैठ करके जो सास द्वारा सरगी मिलती है उसे घर के साउथ ईस्ट में बैठ करके नहीं ग्रहण करना चाहिए। और करवा चौथ की शाम की पूजा करते समय और कथा सुनते समय अपना मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। करवा चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ देते समय थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर प्रयास करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की दिशा है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को दक्षिण दिशा के कमरे में नहीं रहना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बिताना चाहिए। और करवा चौथ के दिन महिलाओं को चाहिए कि अनावश्यक यात्रा भी ना करें। हाँ, जो महिलाएं व्रत नहीं हैं वो यात्रा कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो करवा चौथ की पूजा आपको जिस कमरे में करनी है उस कमरे से जुड़े किन वास्तु नियमों को आपको फॉलो करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, करवा चौथ की पूजा आपको जिस कमरे में करनी है वहाँ की साफ सफाई का पहले से ही विशेष ध्यान रखिए। पूजा वाले कमरे के पास बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। सुबह सरगी लेते और देते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सरगी ना खाएं, ना शाम को पूजा करें और ना ही रात को चंद्रमा को अर्घ दें, दक्षिण मुंह करके नहीं। हाँ, पश्चिम दिशा में मुंह करके कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए श्रृंगार करते समय भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह न करें। करवा चौथ की पूजा में मेटल या प्लास्टिक की चूड़ियों का प्रयोग बिल्कुल न करें, केवल शीशे की चूड़ियों का प्रयोग करें या सोने की चूड़ियों का प्रयोग करें। सुहागिन महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनें, काले रंग की चूड़ियां भी ना पहनें।
इन बातों का अगर छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखोगे तो शायद आपका व्रत और अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो करवा चौथ से जुड़े और उपायों के बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मोनिका कुरुक्षेत्र से जुड़ चुकी हैं। मोनिका, आप सवाल पूछ सकती हैं। मोनिका से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और दर्शक कृष्ण दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कृष्ण, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम कृष्ण है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी 50 साल उम्र है जी। और मेरी शादी जो थी वो 40 साल की उम्र में हुई थी, लेट हुई थी, मर्जी से नहीं हुई थी, बस शादी करनी थी, तो इसलिए मेरी भी मर्जी नहीं थी, वाइफ की मर्जी नहीं थी, बस शादी के लिए शादी हो गई। रिजल्ट ये है कि पहले दिन से ही नहीं बनी और अब 2-3 साल से अलग भी रह रहे हैं। क्या भविष्य है इस शादी का? बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इत्साल तो अभी हो रहा है, लेकिन जल्दी श्राप होने वाला है। श्राप का मतलब होता है 2 ग्रह जो है शत्रुगत स्थिति में आ जाएंगे, जो आपने प्रश्न किया है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि इस विवाह का कोई बहुत अच्छा भविष्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर के बाद, मतलब आज से 9 दिन के बाद स्थितियां और ख़राब होंगी, विचारों में और मतभेद पैदा होगा, दूरियां और बढ़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये दूरी समाप्त हो जाए और मन से अगर आप चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सुरक्षित हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का जो पहला मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। इस मंत्र में ओम क्लीम पहले जोड़ दीजिए और मंत्र के अंत में क्लीम ओम जोड़ दीजिए। इस मंत्र का 10 माला सुबह शाम अगर आप ज़्यादा नहीं 21 दिनों तक प्रयोग कर दीजिए, तो आपके विवाह में जो कड़वाहट है, अगर आपकी तरफ से कड़वाहट नहीं पैदा की जाएगी तो कड़वाहट धुल जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन चल सकता है। लेकिन ये उपाय अगर आप करेंगे तो, वरना शादी टूटने की पूरी संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो करवा चौथ का व्रत किसी भी परिस्थिति में रखना ही चाहिए। बीमार या बुजुर्ग महिलाएं क्या करें ऐसे में, इसका जवाब भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं दर्शकों को। देखो, हमारे सनातन धर्म में सीधी सीधी एक लाइन की बात है कि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण व्रत हो, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण त्योहार हो और चाहे कितनी महत्वपूर्ण परिस्थिति हो जी, लेकिन बालक, वृद्ध, बीमार और गर्भवती महिलाओं के ऊपर सनातन धर्म का कोई कानून लागू नहीं होता। सनातन धर्म किसी ऐसे कानून का पोषक नहीं है जो गर्भिणी स्त्री को व्रत करने के लिए बाध्य करे, जो वृद्ध व्यक्ति को व्रत करने के लिए बाध्य करे, जो बालक को व्रत करने के लिए बाध्य करे, जो बीमार को व्रत करने के लिए बाध्य करे। ऐसा सनातन धर्म का कोई नियम नहीं है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। जहाँ हर नियम है वहाँ उसका अपना एक अपवाद भी है। जहाँ नियम है वहाँ अपवाद भी है। और आप तो बिहार से हैं, तो आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ जो हरितालिका तीज होती है, तो जिस समय महिलाएं गर्भवती होती हैं, उस व्रत को नहीं कर पाती हैं, तो उनका व्रत न टूटे तो अपने व्रत को अपने पति को उस दिन दे देती हैं और पति उस दिन व्रत करता है। ऐसा है कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल, है ना? तो कहने का आशय ये है कि हमारा व्रत न टूटे, बदले में कोई दूसरा कर लेता है। पति कर ले, पत्नी के बिहाफ पे पति कर ले जी। तो करवा चौथ का व्रत पति चाहे तो कर ले। लेकिन अगर महिला गर्भवती है और 7वें, 8वें, 9वें महीने का गर्भ है, तब उसे नहीं व्रत करना चाहिए। अगर बीमार हैं तो व्रत नहीं करना चाहिए। अगर वृद्धावस्था है, 82 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो भी व्रत नहीं करना चाहिए। यदि 8 साल के नीचे, 10 साल के नीचे का बालक है, तब भी व्रत नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए, इससे निश्चित रूप से अच्छा होगा। और बिल्कुल, तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि देखिए, अगर आप बीमार हैं तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन में इसके लिए कोई भी ऐसा दोष नहीं होता कि आपका व्रत अगर छूट जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि क्या पति अपनी महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, ऐसा है
रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर पत्नी हर साल करवा चौथ का व्रत रह रही है जी जी। और एक साल ऐसी स्थिति है कि वो या तो गर्भावस्था में है, हाँ, उसकी डिलीवरी होने वाली है, या तो फिर ऐसी स्थिति है कोई बहुत असाध्य रूप से बीमार है और वो व्रत नहीं छोड़ना चाहती है, तो ऐसे में अगर पति व्रत का पालन कर दे तो उस पत्नी को आगे व्रत करने का अधिकार रहता है। नहीं पंडित जी, अगर साथ में भी जैसे आप हेल्दी भी हैं तब भी दोनों रख सकते हैं? अब ये तो मतलब कि जो है शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है। अच्छा, अच्छा। लेकिन आधुनिक तौर तरीके में तो बहुत कुछ हो रहा है समाज में, तो हम तो कहेंगे कि व्रत कम रहिए लेकिन पत्नी के प्रति वफादार रहिए। बिल्कुल पंडित। व्रत भले मत रहिए, दिखावा भले मत करिए, लेकिन मन क्रम वचन से पत्नी के प्रति वफादार रहिए। अपने मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को बता के रखिए और पत्नी का पासवर्ड जान के रखिए, ठीक है। इतनी तो पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। व्रत न करिए कोई बात नहीं, और लेकिन कम से कम वफादारी बनाए रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानते हैं कि करवा चौथ का उद्यापन भी किया जाता है, ये कौन कर सकता है और इसको कैसे किया जाता है, बताएं पंडित जी। देखो, हर व्रत का उद्यापन होता है जी। जैसे हमने नवरात्र का व्रत किया, हाँ, लगभग 25 साल तक। 25 साल के बाद जब बीमारी हो गई, शरीर में डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसके बाद व्रत करने की स्थिति नहीं रही, ठीक है ना। एक तरह से मान लो कि वृद्धावस्था में व्रत की स्थिति नहीं रही, तो उसका उद्यापन कर दिया। अच्छा। 9 दिन व्रत करके 10वें दिन कन्याओं का भोजन करा के, ब्राह्मण को भोजन करा के, दक्षिणा देकर हाथ जोड़ के कह दिया गया कि मेरा व्रत पूरा हुआ, आप लोग आशीर्वाद दें, उद्यापन हो गया। उसी तरह से महिलाओं की भी एक उम्र होती है करवा चौथ करने की। जी पंडित जी। तो जैसे 60 साल, 65 साल, 70 साल तक तो कर सकती हैं, लेकिन 70 साल के बाद की स्थिति जब होने लगती है तो थोड़ा व्रत करने में दिक्कत होती है। तो उसमें चाहिए कि करवा चौथ के दिन एक दिन व्रत करके और सुंदर सुहाग की सारी सामग्री शिव पार्वती मंदिर में जा करके और वहाँ शिव परिवार की पूजा करके माँ पार्वती को श्रृंगार की सारी वस्तु दे करके, कन्याओं को भोजन करा के, गाय को भोजन करा के, कुत्ते कौवे को भोजन करा के और मतलब सुहागिन महिलाओं को भोजन करा के हाथ जोड़कर कह देना चाहिए कि मेरा ये व्रत यहीं पर समाप्त होता है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हमारा व्रत जिससे सफल हो। बस उद्यापन हो गया जी। हाँ। तो देखिए पंडित जी ने आपको तमाम उपाय और नियम बताएं, आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे एक दर्शक धनबाद से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है। विमल कुमार? विनोद कुमार, VINOD। हाँ, विनोद कुमार जी बोलिए। सर, मेरा जन्म 31/10/1975 का है। जी जी जी। और रात में 9:15 ठीक है। और बहुत जब से मतलब हम होश संभाले तब से हमको बड़ा कष्ट होता है और ज्यादातर मानसिक कष्ट होता है, और घर में पत्नी जो है ना ज्यादा बीमार रहती है। देखो विनोद भैया, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध को अगर देखा जाए तो बुध का इत्तिसाल तो और मंगल का इत्तिसाल तो बृहस्पति के साथ हो रहा है। आप संघर्ष भले कर रहे हैं लेकिन जीवन में असफल नहीं हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप जीवन में असफल हैं। हाँ, लाइबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा है, ये बात तय है, क्योंकि आपके विनोद भैया व्यय भाव में चंद्रमा है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और आपके धर्मपत्नी जी का स्वास्थ्य निरंतर रक्त संबंधी बीमारियों से खराब रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शरीर में नसों का खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति, ये सब रोग हैं उनको। और इन सब रोगों से बचने के लिए उन्हें चाहिए कि गेहूं की रोटी और गुड़ हर मंगलवार को या रविवार को गाय को खिलाना शुरू करें। अगर हर मंगलवार या रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना शुरू करें तो बहुत जल्दी उनको सेहत में दवाइयाँ फ़ायदा करने लगेंगी और वो पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएंगी। आपको अपना भविष्य यदि बनाना है, आपको अपने भविष्य को यदि संवारना है, तो विनोद भैया आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय आपके एकादश भाव में प्रश्न कुंडली से गोचर कर रहा है। आपको चाहिए कि आप रोज ओम संग शनश्चराय नमः 110 दिन तक, 102 दिन तक 10 माला रोज जप कर दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के
पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। इतने से ही आपके परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कुमारी कन्याएं शादी तय हो जाने पर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? अगर ऐसा है तो क्या उनको भी उसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह से शादीशुदा महिलाएं करती हैं? इसके बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, कुंवारी कन्याएं जिनका रिश्ता तय हो चुका है वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन ये व्रत तभी रखा जाएगा जब कम से कम रिंग सेरेमनी हो गई हो। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में विवाह में पहले वागदान होता है। वागदान कौन करता है? कन्या का पिता या भाई। वागदान माने मुंह से कह दिया कि हम अपनी बेटी आपके बेटे से ब्याहेंगे, ये वागदान है। फिर उसके बाद फलदान होता है जिसको तिलक कहते हैं। फल, चांदी की वस्तुएं, कपड़े, ये सब लड़के को दिया जाता है, लड़की का भाई देता है, वो कहता है कि मैं अपनी बहन आपको सौंप रहा हूँ। और तीसरा होता है कन्यादान जिसे बाप देता है। तो कुंवारी कन्याओं का यदि जयमाल हो गया है परस्पर और अंगूठियां पहना दी गई हैं परस्पर, तो वो करवा चौथ के व्रत के दिन भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करें और ऐसी कामना करें कि माँ शैलपुत्री पार्वती ने जैसे घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, अखंड सौभाग्य मिला था, वैसा ही उन्हें भी प्राप्त हो। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है लेकिन शादी तय हो चुकी है, उनके लिए सर्गी के नियम नहीं हैं। ऐसी लड़कियां निर्जला उपवास या निराहार उपवास भी रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को जल भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन छलनी से चंद्रमा को नहीं देखें। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। बस। जय मां विंध्यवासिनी। करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। करवा चौथ वाले दिन सुहागिन महिलाओं के हाथों में मेहंदी जरूर लगी होनी चाहिए। काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, बिल्कुल ना पहने। करवा चौथ के दिन सिलाई और कढ़ाई भी अपने हाथ से ना करें। इस दिन कैंची, सुई, चाकू का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। परिवार के लिए बिना प्याज और लहसुन का भोजन बनाएं। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान भी करवा चौथ के दिन ना करें। सुबह की सरगी खाते समय भी माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ियाँ और पैरों में बिछियाँ धारण करें। करवा चौथ के दिन ताश या तंबोला जैसे खेलों से बचें। करवा चौथ वाले दिन व्रत खोलने के बाद भी तामसिक भोजन का सेवन न करें, अर्थात जो किसी प्रकार से अशुद्ध भोजन है, जो शास्त्र में वर्णन है तामस चीज़ों का, यातयामम गतरसम पूति परयूषितम च यत उच्छिष्टमप्यामेध्यम भोजन तामसः प्रिय, जो भी तामस भोजन के लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, खास करके लक्षण ये बताया गया है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा का बना हुआ कोई भोजन है तो वो तामसी हो जाता है। कोई फल ऐसा है जो सूख रहा है, उसका प्रयोग यदि आप करेंगे तो वो तामस है। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित वस्तु जो है वो भी तामसी है। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित लहसुन और प्याज है, ये खेत से पैदा होते ही बदबू करती है। पूति, परयूषित, परयूषित कहते हैं मतलब कि जूठा, मतलब कि संगदोष से खराब हुआ। जैसे कहीं कुछ खराब चीज़ रखी हुई, उसके बगल में ताज़ी चीज़ रख दी गई तो तत्काल खराब हो जाती है। चयत, चयत का मतलब है किसी प्रकार का नशीला पदार्थ। अमेध्य मतलब कि हिंसा द्वारा प्राप्त कोई भी वस्तु, तो ये सब मतलब कि तामसी के अंतर्गत आते हैं। जब पति के द्वारा आपको जल मिल जाए पीने के लिए, उसके बाद भी भोजन करने की जब बात आए तो उसमें आपको देखना चाहिए कि आपका भोजन सात्विक हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।